हेलो। क्यों सेंटर में? इसको सेंटर में रखे, सबको आवाज पहुंचे। कुर्सी पे रख दे, कुर्सी पे सेंटर में। हेलो हेलो। हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। सबको आवाज आ रही है? आखिरी कोने में सबको आवाज उधर? ठीक है, चलिए रेडी। कितनी देर लगा है? 15 मिनट लेट हुए बस। आधा घंटा? 45 मिनट। क्यों भाई, नींद आ रही है आपको? नींद आए तो बता देना, तकिए दिला देंगे। चलिए, डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो हंसते हंसते पढ़ेंगे, है ना? सुबह वाला रूप अच्छा लगता है कि शांति वाला रूप अच्छा लगता है? तो भाई अब तुमको हमारी शांति बनाना है, तुम हमारी शांति बनाना। ठीक है, रेडी? कुछ छोटे बच्चे बीच में बैठे हैं और बड़े बच्चे थोड़े लंबे साइज के बीच में बैठे हैं। यदि थोड़ा सही करना हो तो कर सकते हैं, पर अभी कुछ छोटे बच्चे बैठे हैं उधर और कुछ बड़े बच्चे थोड़े आगे बैठे हैं। बस थोड़ा आगे पीछे कर लीजिए, अपने छोटे बच्चों को मदद कीजिए, थोड़ा आगे कर लीजिए। आ जाओ बेटे, प्यारे प्यारे बच्चे हो, आगे आ जाओ। हो गए सही? बैठे बैठे, कोई बात, अब बैठे। कोई दिक्कत आ रही है बच्चों को तो आ जाओ, अपने आप आ जाओ। कोई छोटे छोटे बच्चे हैं वो आगे आओ। आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ गया आपको देख के। एकदम आप क्यू में बैठे हैं, अपनी अपनी लाइन में बैठे हैं। बच्चियां भी बहुत अच्छे से बैठी हैं, बहुत बढ़िया। ओके, थैंक यू। आइए अपन हाथ जोड़ेंगे और आंख बंद करेंगे, ठीक है? कोई आंख नहीं खोलेंगे और ये अपने हाथों को इस पर नहीं रखेंगे, बिल्कुल मर्द की तरह। मर्द को दर्द होता है नहीं होता है? हाँ, मर्द को दर्द नहीं होता है, इसीलिए वो अपने हाथों को इनको यहाँ नहीं लगाता। बिल्कुल देखो, मेरी तरह बैठी है आप। ओके, वेरी गुड। बच्चियां तो आपसे एक कदम आगे, देखो कितनी अच्छी बैठी। ओहो, लड़के भी कम थोड़ी, देखो तो जरा कितने बढ़िया बैठी, बहुत बढ़िया। आंख बंद हो जाएगी अब, ठीक? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाय,
साहुनम। बोलिए महावीर भगवान की। अब बढ़िया ऐसे बैठ जाइए बिल्कुल शांति से। थोड़ी वो थकान हो तो ऊपर नीचे पैर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे मत बैठना जैसे मरघट में बैठते हैं लोग। मरघट वाले पालो कैसे बैठते हैं, ऐसे बैठ जाती हो, एक ऊंची एक ऐसी एक आड़ी टेढ़ी, ऐसे नहीं बैठना, ठीक है। चलिए रेडी। मुझे पढ़ाना है आपको बिल्कुल नपे तुले शब्दों में मिथ्यात्व मैनेजमेंट। नाम क्या है मेरी कक्षा का? क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? आप बच्चों ने नाम सुने हो? मिथ्यात्म का करें उपाय। मिथ्यात्म में नाश बेको। सबसे पहले शब्द आता है मिथ्यात्म नाश बेको। तो आज हम मिथ्यात्व की चर्चा करेंगे, ठीक है। करें रेडी। मिथ्यात्व माने क्या होता है? मेरा पहला प्रश्न है, आप नहीं बोलिए, मैं ही बताऊंगा। मुझे लगता है कुछ बच्चों को तो पता है मिथ्यात्व किसे कहते हैं। लगभग 25 लोगों को पता है, बच्चों में से भी लगभग 25 को पता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मिथ्यात्व कहते हैं उल्टी मान्यता का नाम। याद है सबको? सबको पता है? सीधी मान्यता का नाम क्या है? आई गुड गुड। और उल्टी मान्यता का नाम? उल्टी मान्यता का नाम? अब चलिए थोड़ा अपन उल्टी मान्यता पे बात चलती। मैनेजमेंट की बात चल रही, सभी लोग ध्यान से सुनना। मैनेजमेंट, जिन वाणी में मैनेजमेंट सिखाया गया है। मैनेजमेंट क्या करता है आपको पता है? मैनेजमेंट करता है क्या है लोक में? हाँ, मैनेज करने का मतलब क्या हुआ कि इस, हाँ मैं बताता हूँ। मैनेजमेंट का मतलब है कि हम कैसे इसको दूर करें, गलतियों को दूर करें, कमियों को दूर करें, इसको मैनेज करते हैं अपन। सब बच्चे अच्छे बैठेंगे, ये मैनेजमेंट हो गया। या बिछात कर दी तो मैनेज कर दिया अपन ने, ये माइक लगा दिया तो मैनेज हो गया। ओके, समझ में आया सबको? तो अब हम आपको बता रहे हैं मिथ्यात्व का मैनेजमेंट। हमारा मिथ्यात्व अनादिकाल से दूर क्यों नहीं हुआ? अब मेरा दूसरा प्रश्न आ गया। पहला क्या प्रश्न था? मिथ्यात्व किसे कहते हैं? और दूसरा प्रश्न क्या आ गया मेरा? मिथ्यात्व अनादिकाल से दूर क्यों नहीं हुआ? प्रश्न समझ में आ गया सबको? ऐसा कोई बच्चा जिसको प्रश्न समझ में नहीं आया हो, हाथ खड़ा करो। वेरी गुड, अब अच्छा लग रहा है। सब बच्चियों को भी समझ में आ गया? मिथ्यात्व दूर क्यों नहीं हुआ? ठीक, जरा अपन समझेंगे मिथ्यात्व दूर क्यों नहीं हुआ। मैनेजमेंट की बात चल रही हो, ध्यान रखना। तो जिनवाणी में लिखा है कि हम अनादिकाल से जो उल्टी उल्टी बातें करते हैं ना, उनकी बातें सुनते हैं, उन्हीं की बातें मान लेते हैं। उल्टी उल्टी समझ गए? उल्टी उल्टी। देखो मैं एक बात बताता हूँ, आप बता सकते हो आपकी क्लास में कितने विद्यार्थी फर्स्ट पास होते हैं और कितने विद्यार्थी थर्ड पास होते हैं? फर्स्ट ज्यादा पास होते हैं कि थर्ड? थर्ड ज्यादा पास होते हैं। और फेल आते और भी होते होंगे शायद, लेकिन थर्ड ज्यादा पास होते होंगे ना, फर्स्ट पास कम होती है। आप बता सकते हो फर्स्ट पास कम क्यों होती है और थर्ड क्लास से ज्यादा लड़के पास क्यों हो जाते? क्योंकि मैं उत्तर बताता हूँ, क्योंकि वो ऐसे बच्चों की बातों में आ जाते हैं। अरे पढ़ाई में क्या रखा है, खेलो यार, वीडियो गेम 2 घंटे पर डे मैं तो वीडियो खेलता हूँ, और मैं तो मूवी देखता हूँ, और मैं तो डांस करता हूँ, और मैं तो फाइटिंग करता हूँ, और मैं तो गली का डॉन हूँ डॉन समझते हैं? डॉन मैं शूट कर देता हूँ। तो ऐसे बच्चों की बातों में आ जाते हैं, और ऐसे बच्चों की बातों में आ जाते हैं तो उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता। देखा है आपने? कितने ही बच्चों को टीचर रोज डांटते होंगे, देखा है आपने अपनी क्लासरूम में? क्यों होमवर्क आज भी नहीं किया आपने? स्टैंड अप, और फाइन करेंगे, कहीं को सजा देंगे, पनिश करेंगे। तो ये क्यों करते हैं? क्योंकि वो, हाँ समझ गए, कि इन्हीं की बातों में आकर के पढ़ाई नहीं करते। समझ में आ गया आपको? ऐसे ही ये जीव अनादिकाल से उल्टी बातें सुनाने वालों की बातों में आ जाता है। कौन आ जाता है उल्टी बातें सुनने में? जीव। कौन कौन? जीव कौन? हाँ वेरी गुड, कौन? हाँ। अब देखो कैसे आ जाती है, मैं बताता हूँ। धर्म में क्या रखा है यार, चल मजे करते हैं तो लोग धर्म में नहीं आते हैं, कहाँ चले जाते हैं?
हाँ, मजे करने चले जाते हैं। सही बताए ना, आपको टेलीविजन देखने में ज्यादा मजा आता है या भगवान का दर्शन करने में ज्यादा मजा आता है? सही सही बोलना हो, झूठ नहीं बोलना। हाँ, टेलीविजन देखने में मजा आता है। सही बताए ना, शांति से बैठने में मजा आता है कि झगड़ा करने में मजा आता है? झूठ नहीं बोलना। हाँ, झूठ नहीं बोलना। हाँ, शांति से तो तुम्हारी मम्मी नहीं बैठती, तुम कहाँ से बैठोगे? खैर कोई बात नहीं। सही बात है कि अब अभी आपसे कहे आप शांति से बैठ जाओ, तो आप देखना बच्चों कितना भी वो शांति से बैठो, तो थोड़ी सी देर में कहाँ से उनके दिमाग में खुरापात आती है, शैतानी आती है, वो ऐसे कर देगा, कुछ नहीं तो पीछे से कट कर देगा। कुछ नहीं तो पीछे से एक सुतली बांध देगा उसकी पैंट में। ये अपन सोच के नहीं करते, प्लान करके नहीं करते। आप प्लान करके करते हैं क्या ऐसा? आपने कभी कभी देखा हो, अपन स्कूल से वापस लौटते ना तो अचानक ऐसा मूड करने लगता है कि एक पत्थर मिल गया तो पैरों से ठुकराते हुए चले आ रहे। होता है कि नहीं होता है? ऐसे में बीच में गैया मिल गई तो कुछ नहीं तो उसी को ठोक दिया। अरे देखो, झूठ नहीं बोलना। नहीं, कभी कभी, रोज नहीं। हाँ, कभी भी नहीं। अरे इतना तो झूठ नहीं बोल रहा भैया। इतनी गलती तो मैं करता हूँ, तुम कैसे नहीं करती? हाँ करते हैं ना, कौन बोला सही? वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। इसके लिए ताली हो जाओ, एक बच्चे ने सही बोला। बस बस बस, नीचे हाथ कर लीजिए। अभी आ जाए तो होता क्या है, अनादिकाल से मस्ती में मजा आता है, शांति में मजा ही नहीं आता। भाई यही ग्रहित मिथ्यात्व है, इसी को ग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। हमें उनकी बातें अच्छी लगती हैं। जैसे आपको, चलो मैं पहले शुरुआत करता हूँ। सबसे बढ़िया भगवान है ना? भगवान है सबसे बढ़िया। उसके बाद हमारे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, और उसके बाद हमारे गुरुजी बहुत अच्छे। 4 लोग दुनिया में बहुत अच्छे हैं। कौन कौन? पहले तो भगवान, नंबर 2 मम्मी, नंबर 3 पापा, नंबर 4 गुरुजी। गुरुजी टीचर, ओके। लेकिन सही बताना, सही बताना, सही। देखो अभी ईमानदारी से बोलना है, हम आपके नंबर नहीं काटेंगे हो, बल्कि सही बोलने पर नंबर जो देंगे हम आपको। जैसे इस बच्चे ने सही बोला तो उसको 10 मार्क्स मिल गया, उसका नंबर लेके नोट कर लेना। नंबर नोट करा देना बेटे, तुम जिसका नंबर है ना बोल देना, ठीक? चलो ओके, जरा वापस आओ। एकदम नीट एंड क्लीन है, अब सही सही बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। देखो आपको पता है दुनिया में बच्चों को सबसे ज्यादा खराब कौन लगता है? झूठ नहीं बोलना है, सही बोलना है। नंबर 1 टीचर। इसके बाद कौन खराब लगता है? हाँ, माँ बाप। बिल्कुल करेक्ट आंसर। नॉलेज, हाँ कौन? मेरा बड़ा भाई बहुत परेशान कर। हाँ जी, इसने 10 मार्क्स ले लिए, इसने भी 10 मार्क्स लिए। बिल्कुल सही बात बोली इसे। अपना अपना नंबर नोट कराना। मैं तो एक बात समझने भैया, जितने हमारे टीचर्स हों, नंबर उदारता से देना, उसमें कंजूसी नहीं करना। मैंने बच्चों को बिल्कुल डायमंड रिंग मिलनी चाहिए। घर जाओगे तो हीरे की अंगूठी लेके जाना है आपको। हाँ, तब वापस आ जाइए। देखो क्यों, कोई बता सकता है टीचर बुरा क्यों लगता है? हाँ बस 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 बस, हाँ हाँ वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल सही है। मम्मी खराब लगती है कि अच्छी लगती है? झूठ नहीं बोलना। अरे रुको 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 रुको, कभी कभी खराब नहीं लगती, कभी कभी अच्छी लगती है, बाकी तो खराब लगती है। हाँ बिल्कुल सही, बोले तो बेटे, बिल्कुल बोले, बिल्कुल। अब हम, ये हमारा मेंटेनेंस है, चिंता नहीं करो। देखो बच्चे, मैं बताता हूँ क्यों खराब लगती है मम्मी। सबको लगती है मम्मी खराब, और पापा उससे ज्यादा खराब लगती है। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। देखो मैं बताता हूँ क्यों खराब लगती है, सुनना क्यों खराब लगती है, बताऊं? क्योंकि अपन जो करना चाहते हैं ना, मम्मी उसको चेक करती है। डोंट स्टॉप इट, स्टूपिड कहीं के। ओहो, मैंने कितनी बार बोला मत चढ़। बस आगे दे, कोई बात नहीं। अभी देखो मस्ती करने तो पढ़ने भी दो, जरा ध्यान से सुनना। आपकी मम्मी ऐसे बोलती है ना, अब तू सोफे पे चढ़ा तो टांग तोड़ दूंगी। तो अब उस समय मम्मी ऐसी लगती है
काश मम्मी सो जाए। कई बार मम्मी जगती है ना, अपन खेलना चाहते हैं तो अपन को ऐसे लगता है मम्मी सो जाए, लेकिन मम्मी सोती ही नहीं है। अपन वीडियो गेम खेलना चाहे लेकिन मम्मी जगती है। अपने को थोड़ी धींगा मस्ती करनी है थोड़ी बहुत, और मम्मी जगती है तो अपने को थोड़ा सा लगता है हे भगवान, भगवान ने मम्मी दी क्यों? अच्छा ऐसा नहीं लगता, लेकिन कभी कभी तो होता है ना ऐसा। तो ठीक हो, चलो अभी मैं आगे बताना चाह रहा हूँ, बस यही मिथ्यात्व है। जो हमारे माता पिता अच्छे हैं लेकिन बुरे लगते हैं, ये मिथ्यात्व है। और मानो तुम्हारे दोस्त क्या पढ़ा देते हैं, ग्रहित मिथ्यात्व। तुम्हारे दोस्त कहते तू मम्मी की मत सुन। आपको देखा स्कूल में कभी कभी गंदे बच्चे होते हैं, वो कहते पुड़िया खा, एक बटन खोल और अपनी कॉलर ऊंची कर अकेले में, अभी सबके सामने नहीं, अकेले में। और अब तू मिरर में देख, मैं डॉन हूं। मर्द बन मर्द। और सुन, मर्द बनना है ना तेरे का तो बढ़िया खाना सीख। अब अपने मुंह से निकलता है लेकिन पापा मारेंगे, पापा को पता लग गया तो फिर दूसरा दोस्त क्या कहता पता है, अरे यार पापा से नहीं डर, बिंदास जी। अब ये ग्रहित मिथ्यात्व, इन्हीं बच्चों की बातों में आकर हमारे अच्छे मम्मी पापा भी हमको खराब लगने लगते। ये दृष्टांत दे दिया मैंने ग्रहित मिथ्यात्व का। ऐसे ही अन्य देवी देवता होते हैं, अन्य धर्म होते हैं, वे लोग खूब कहते हैं, मालूम क्या कहते हैं, रात को खाओ, रात को डांडिया खेलो, धर्म करो, मोक्ष में जाओ। लो रात में खाओ, डांडिया खेलो, मोक्ष में जाओ। इससे बढ़िया धर्म हो सकता है बोलो? अपना धर्म कितना खराब, 24 आवर एक ड्रॉप पानी भी मत पियो, और रात भर जगो, नमोकार मंत्र की माला फेरो, ध्यान लगाओ, खा तो सकते ही नहीं है। तो अब बहुत सारे जैन बच्चों को ध्यान से सुनना, आपको पता है 19% से भी अधिक जैन बच्चे मंदिर ही नहीं आते, व्रत उपवास नहीं करते। क्यों नहीं करते पता है? उनको क्या लगता है, वो बहुत बढ़िया है गणपति बप्पा, लड्डू खाओ। वो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, वो उधर फरारी खाओ, बढ़िया मजा आता है, चाय पियो रात भर और धर्म हो गया। तो जब कोई ऐसा कहता है कि टीवी देखने में सुख है, पैसा कमाने में सुख है, लड़ाई झगड़े में सुख है, नाचने गाने में सुख है, आपको पता है कितने लोग नाचने गाने में धर्म मानते हैं? तो अब 90% बच्चों को वो धर्म अच्छा लगने लगता है। बस यहीं से ग्रहित मिथ्यात्व हो जाता है, जिसके कारण हमारी मान्यता अनादिकाल से नहीं बदली। कौन से प्रश्न का आंसर दिया, फर्स्ट नंबर का कि सेकंड? सेकंड प्रश्न कौन सा था? हाँ, अनादिकाल से इस जीव की मिथ्या बुद्धि दूर क्यों नहीं हुआ? मिथ्यात्व क्यों नहीं दूर हुआ? किसको समझ में आया कि मिथ्यात्व क्यों नहीं दूर हुआ? क्योंकि हमने जहाँ सुख था वहां सुख नहीं माना, जो हमारे भगवान अच्छे थे उनको अच्छा नहीं माना, उनको अच्छा मान लिया। कितना सरल है उनके भगवान को मानना, ऐसे कहीं भी जाओ ऐसे लगा लो, बस हो गया धर्म। रेल आपने देखा, आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं ना, स्कूल बस में बैठ करके, तो रास्ते में कहीं भी आते तो ओ माय गॉड, और कहीं भी कुछ हुआ तो हाथ जोड़ लिया, और कहीं कहीं और सिंदूर लगा रहते ना, उस सिंदूर को लगा लिया, वो हो गया धर्म। बस कितने बच्चे आपने देखा है, पता नहीं परीक्षा के दिनों में अपने भगवान के पीछे या मंदिर के पीछे को रोल नंबर लिख के आ जाती है। जैसे भगवान को याद ही नहीं रहेगा तो रोल नंबर लिख के जाओ। वो आकर के देख लेंगे हमारी बेदी के पीछे रोल नंबर कौन नंबर है। तो ये कहलाता है ग्रहित मिथ्यात्व। कौन सा मिथ्यात्व कहलाता है? ग्रहित मिथ्यात्व माने हमने नया नया ग्रहण किया। ग्रहित मिथ्यात्व माने नया नया ग्रहण किया। ग्रहित मिथ्यात्व माने नया नया ग्रहण किया। किसी ने सिखाया है आपको, मस्ती कर, ऐसे मत कर, शांति से मत बैठ, टीचर से मत डर, मम्मी पापा से मत डर, ऐसे सिखाते हैं बच्चे। ये कह रहा हूँ, गंदे बच्चे गली में नहीं सिखाते, गाली बोलना सीख। गंदे बच्चे कहते गाली बोलना सीख। तो ऐसे गंदे बच्चों की बातों में आ जाते हैं तो हमारी मान्यता उल्टी होती है। बराबर, हम शांति से नहीं रह पाएंगे, फिर सुख से नहीं रह पाएंगे, मंदिर अच्छा नहीं लगेगा, धर्म अच्छा नहीं लगेगा। ये हो गया मिथ्यात्व। ठीक, एग्जाम्पल समझ गए आप? आगे चले हम। नींद आ रही है? तकिया मंगाऊं?
चलो तो ठीक है, ऐसे नहीं बैठो ना, ऐसे तो महिलाएं भी नहीं बैठती। ठीक है, चलिए अपन वापस चलते। ये बात हुई गृहीत मिथ्यात्व की। अब मुझे एक बात बतानी है आपको, बताऊं कि नहीं बताऊं? एक बात है गजब। देखो मिथ्यात्व का मैनेजमेंट चल रहा है। यदि आपको मिथ्या दूर करना है तो पहले उसको संगति को छोड़ना पड़ेगा। यदि आपको अच्छा पढ़ाई करनी ना, अच्छी पढ़ाई, तो पढ़ाई करने वालों से दोस्ती करनी पड़ेगी। टीचर का आदर करना पड़ेगा। मम्मी जो बात कह रही है तुम्हारे भले के लिए कह रही है कि बुरे के लिए कह रही है? मम्मी मारती है तो तुम्हें अच्छे के लिए कि बुरे के लिए है? पक्का? तो ऐसे समझना, जो बच्चे आपको एक कहें कि मम्मी की बात मत सुना कर, तू मम्मी से झूठ बोला कर, मम्मी से 5 रुपए मांग लिया कर आइसक्रीम के लिए, चोरी कर लिया कर, तो उसकी बात मानना चाहिए कि मम्मी की बात मानना चाहिए? बहुत बढ़िया। ऐसे जो कहे ना ये धर्म सरल है, धर्म सच्चा है, बहुत मजेदार है, अच्छा है, तो उनकी बात माननी चाहिए कि अपने भगवान की बात माननी चाहिए? एक मैनेजमेंट हो गया, एक मैनेजमेंट। हम गृहीत मिथ्यात्व माने कुगुरु, कुदेव और कुशास्त्र की बात खूब मानेंगे। कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र की बातें खूब मानेंगे। पक्का? सच्ची? मुच्ची? हाँ, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। देखो बच्चों, आपने देखा स्कूल में झगड़ा होता है, हर बच्चा अपने अपने भगवान की तारीफ करता है। तो तुम जरा एक बात ध्यान रखना, मैनेजमेंट सिखा रहा हूँ, मैनेजमेंट। कभी तुम मजाक मत उड़ा देना, तुम्हारे गणेश जी की तो सूंड लटकती है, सूंड। ऐसे नहीं बोलना बेटे। हमारी जिनवाणी में लिखा है किसी के भगवान की मजाक, किसी के भगवान की मजाक, किसी के भगवान की मजाक। आप तो नहीं बोलोगे ना कभी? कभी नहीं बोलना तेरे भगवान तो ऐसे लगते हैं, उनकी तो सूंड लटकती है, ऐसे कभी नहीं बोलना। जैसे अभी मैंने बोला, तो भगवान, किसी के भगवान की, किसी के शास्त्रों की, किसी के धर्म की मजाक नहीं उड़ाना। बहुत झगड़ा होता है बच्चों में, पता है? छोटी छोटी बातों में झगड़ा हो जाता है। यदि कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारे महाराज तो नंगे रहते हैं, तो तुम क्या बोलोगे? यदि उन्होंने बोला कि तुम्हारे भगवान नंगे रहते, तो तुमको बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा? नहीं, बुरा नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल बुरा नहीं लगना चाहिए। आप स्माइल पास किया करो। जब कोई आपके भगवान की बुराई करे तो आपको क्या पास करना है? बच्चे तो बहुत बोल रहे, बच्चे सो गए क्या? अब थोड़ी देर बच्चे शांत रहेंगे, तुम तो बहुत बोलती हो, इनको भी बोलने दो जरा। हाँ बेटियों बोलो जरा। यदि कोई तुम्हारे भगवान की बुराई करे, मुनिराजों की बुराई करे, तो तुमको क्या करना है? बहुत बढ़िया। स्माइल ही रखना है कि पास भी करना है? अपने पास रखना है स्माइल। अच्छा, स्माइल पास करनी है, ओके। क्यों स्माइल पास करना? उसका कारण, जो अज्ञानी होते हैं ना, उनका अज्ञान दूर करने लायक होता है, उनसे झगड़ा करने लायक नहीं होता। उन बेचारों को पता ही नहीं कि सच्चा भगवान कौन सा है। इनके भगवान तो बीतरागी होते हैं, इनके भगवान तो गंदे नहीं होते। नगर दिगंबर मुनिराज तो बालक के समान निर्मल होते हैं, उनको तो पता नहीं है। तो अज्ञान का मजाक उड़ाना चाहिए कि झगड़ा करना चाहिए? दोनों नहीं करना चाहिए। तो फिर करें क्या फिर? ओह गुड गुड गुड। आगे वाले बच्चे बोल रहे, पीछे वालों को याद नहीं है क्या? अब पीछे वाले बच्चे बोलेंगे क्या पास करना चाहिए? 5 का नोट। क्या पास करना चाहिए? क्यों पास करना चाहिए? स्माइल, कॉन्फिडेंस के साथ, मजाक नहीं उड़ाना है, कॉन्फिडेंस के साथ। वो कहेगा क्यों, तेरे को बुरा नहीं लगता हम तेरे भगवान की मुनिराज की बुराई करते, तुझे बुरा नहीं लगता? तो आप धीरे से बोलना। जब आप समझोगे ना, तब आप भी नमस्कार करोगे। जब वो पूछेगा तब क्या बोलोगे? बस इसलिए हम अभी नहीं बताते हैं। जिस दिन आप अंडरस्टैंड कर लेंगे, समझ जाएंगे, उसी दिन आप नमस्कार करेंगे। ओके, बैठने की, बैठने, कोई दिक्कत, कोई बिल्कुल नहीं। अब मेरी सभा के बच्चे बिल्कुल प्यारे हैं, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते हैं प्यारे। वेरी गुड, सब अच्छे से बैठ रहे, कोई टेंशन नहीं। सुबह के सुमत प्रकाश अलग थी, शाम का सुमत प्रकाश अलग है, डोंट वरी। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजे के साथ नींद भी आ रही है? अच्छा नहीं आ रही। नींद आएगी तो क्या मांगना है आपको? तकिया।
चलिए वापस आ जाते। तो मिथ्यात्व का मैनेजमेंट में अपने को किसी के भगवान की मजाक नहीं उड़ाना, और कोई अपने भगवान की मजाक उड़ाए तो स्माइल पास करना। और क्या, क्यों उनका उत्तर क्यों नहीं देना, झगड़ा क्यों नहीं करना? हाँ कौन बोलेगा? चल एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो, बच्चियों में से भी हाथ खड़े करो। कौन उत्तर देगा? वेरी गुड वेरी गुड। केवल 4 बच्चियां सावधान थी, इसका मतलब 6 सावधान थी। बच्चे बहुत सावधान है। बच्चियां भी क्या करें, जो 2-2 डब्बा लगे हैं बीच में, उनको सुनाई नहीं पड़ता। अच्छा तो हाथ बढ़ गए, वेरी गुड। बोलो बेटे, सबसे आगे बैठे बोलो, खड़े होकर बोलो जल्दी से, क्यों झगड़ा नहीं करना? बिल्कुल, बहुत बढ़िया जवाब, एकदम सही जवाब। इसको कितने 10 मार्क्स? ओके ओके 10 मार्क्स, 10 मार्क्स मिल गए आपको, वेरी गुड। हाँ चलिए फिर से देखिए, अभी हम और पूछेंगे, अभी आप चिंता नहीं करो, हम बहुत क्वेश्चन पूछेंगे। मेरा तो बस नहीं चलता, आप लोग 1 आध घंटा बैठो तो सबसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, सबको 10 मार्क्स। हाँ तो ठीक है, तो ठीक है। वापस आइए। क्या हुआ था? तो झगड़ा नहीं करना, क्यों? जो अज्ञान होता है वो झगड़ा करने लायक नहीं होता, अज्ञान। हाँ याद रखोगे फार्मूला, अज्ञान झगड़ा करने लायक नहीं होता है। तो फिर क्या करना चाहिए? स्माइल पास। जब वो बोलेगा क्यों तू स्माइल पास क्यों कर रहा है, हम तेरे भगवान की मजाक उड़ा रहे, तू तो बुरा ही नहीं मान रहा, तो हाँ जब आप समझोगे। मैं इधर पूछ ले का पीछे बच, क्या बात है, सीटी मार रहे हैं? जादू देख, जादू। अच्छा चलो, पीछे से एक बच्चे से पूछ लेता हूँ। बेटे पीछे से बताओगे आप, लास्ट बैठा हुआ है, फर्स्ट लाइन की लास्ट। हाँ वेरी गुड, आप समझ गए, बिल्कुल ठीक। आप बताइए झगड़ा क्यों नहीं करना है? अरे क्या बात है, वेरी गुड। नीचे हाथ कर ली, बैठ जाइए, इसको भी 10 नंबर में लोड करते जा रहे। हाँ बहुत बढ़िया। मैं तो सोच रहा था बच्चा शायद पीछे बैठा है तो रियली कुछ हो रहा होगा, पता नहीं, लगे तो जाग रहा है। देखो अंधेरे में बैठे तो भी जाग रहे, मजा आएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम्हारा शिविर खत्म ही ना हो। तो ठीक है, चलिए रेडी। अब मिथ्यात्व का मैनेजमेंट बहुत बाकी है, आगे चलते हैं अपन लोग। बेटे मिथ्यात्व को दूर करने के लिए एक तो गृहित मिथ्यात्व छोड़ना। गृहित मिथ्यात्व समझ गए? कुगुरु, कुदेव, कुशास। लेकिन उनकी मजाक, उनका झगड़ा, और कोई अपना झगड़ा करना चाहे, अपनी मजाक उड़ाए तो स्माइल पास करना। बिल्कुल, इतना मैनेजमेंट बिल्कुल ठीक हो गया। अभी थोड़ा एक कदम आगे चलते हैं। देखो बच्चों, यदि हम निर्णय नहीं करेंगे ना, निर्णय, तो मिथ्यात्व कभी दूर नहीं होगा। क्या बोला? यदि हम निर्णय नहीं करेंगे तो मिथ्यात्व दूर कभी नहीं होगा। सबको याद हो गया? यदि हम निर्णय नहीं करेंगे तो मिथ्यात्व दूर नहीं होगा। देखो जैसे एक दृष्टांत देता हूँ। एक व्यक्ति के पास 1 करोड़ का हीरा है, लेकिन उस बेचारे को पता ही नहीं कि ये हीरा है। तो उसने क्या समझा, ये तो कांच है। क्या समझ लिया उसने? कांच। तो उसको बोलो 1 करोड़ का हीरा का मजा आएगा या कांच का मजा आएगा? तो कांच का मजा आएगा, मतलब वो समझेगा कांच है तो 10 पैसे का, 1 रुपए का, तो ऐसे कहीं कमरे में छोड़ देगा, कहीं कहीं भी रख के छोड़ देगा, सो जाएगा, कुछ भी करेगा, करेगा कि नहीं? लेकिन वो 1 करोड़ के हीरे को ना तो बेचेगा, ना उसका 1 करोड़ मिलेगा, ना बिल्डिंग ले पाएगा, ना कार खरीद पाएगा, ना एंजॉय कर पाएगा, ना मिठाई खा पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो बताओ उसको 1 करोड़ को एंजॉय करने के लिए क्या करना चाहिए? वो उसे कांच मानता है। उत्तर पूछ रहा हूं मैं आपसे। 1 करोड़ के हीरे को वो कांच मानता है, उसको एंजॉय करना है, कार एंजॉय करनी है, मिठाई एंजॉय करनी है, बिल्डिंग एंजॉय करनी है, तो उसे क्या करना चाहिए? बोलो 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 बोलो। हाँ पीछे से हाथ खड़ा किया बेटा, बोलो शाबाश। पीछे इधर बोल, नहीं बेटे इधर 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 हैंड्स अप हुआ है। अच्छा सेम टाइम में कोई जा रहा था, बोलो बेटे। बहुत बढ़िया, हमें निर्णय करना चाहिए कि हीरा है या कांच है। तो आप 15 एज में है या ऊपर है? अच्छा अच्छा, इसीलिए बैठ जाइए।
आपने मौका खो दिया, आपको 50 -50 होना चाहिए। कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। आपको समझ में आ गया, निर्णय करना चाहिए। क्या निर्णय करना चाहिए? एंजॉय करना है तो, अरे सुनता हूँ, एक कांच नहीं है। अब मैं आपसे कहता हूँ, निर्णय करना चाहिए, निर्णय करना चाहिए तो मिथ्या दूर होता है। तो सबसे पहले निर्णय करना चाहिए कि मेरे देव सच्चे हैं या नहीं, मेरे शास्त्र सच अच्छे हैं कि नहीं, और मेरे आत्मा में भगवान बनने की शक्ति कौन बोलेगा? ये 3 बातें, मेरे देव सच्चे हैं, मेरी जिनवाणी अच्छी है, और मेरे में भगवान बनने की 3 बातें किसको याद हो गई? अच्छा, वेरी गुड। वो छोटी बच्ची बैठी जिसने हाथ खड़ा नहीं किया है, इससे इसके आगे आगे बेटे, आगे उधर देख, उधर देख रही थी। मैं कैसे कह सकता हूँ? तुमको ही पूछ रहा हूँ। हाँ पूछो। हाँ 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 हाँ, खड़े हो बेटे। तुम्हें सुनाई दिया? नींद तो नहीं आ रही? 3 बातें कौन कौन सी निर्णय करनी पड़ेगी? वाह क्या बात, अच्छी है। हाँ वेरी गुड। आत्मा में, तो फिर तुमने हाथ क्यों नहीं खड़ा किया था? किया था क्या? ओहो, मेरी आंखें अच्छी नहीं है, बैठ जाइए। इसको भी 10 मार्क्स दे देना। ओके वेरी गुड। अच्छा इससे ही पूछूं? नहीं, तुम बोलो बेटे, चलो। हाँ बोलो बोलो, शाबाश। 3 बातें कौन कौन सी निर्णय करना चाहिए मिथ्या दूर करने के लिए? जल्दी जल्दी खड़े हो। ये पहला नंबर नहीं, तीसरा नंबर आ गया। तो पहला नंबर, देव सच्चे हैं, जिनवाणी अच्छी है। वेरी गुड, 10 मार्क्स। ओके। हाँ हाँ, अभी अभी सब आएंगे। नीचे हाथ कर लीजिए, नीचे हाथ कर लीजिए। तो अभी क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? मिथ्यात्व दूर करने के लिए निर्णय करना चाहिए। कितनी बातों का? 3 बातों का। कौन कौन का? देव, शास्त्र, गुरु। अब मैं गुरु ले लिया, देव, शास्त्र, गुरु और आत्मा। 4 निर्णय करने चाहिए। कौन कौन से 4 निर्णय करना चाहिए? देव, शास्त्र, गुरु। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे बोलो, देव, शास्त्र, गुरु। वाह क्या बात है। तो निर्णय करना चाहिए। अब मैं निर्णय करा दूं आज ही कि कल कराऊं? करा दूं भैया संजय जी? आगे जाऊं कि रुक जाऊं? आज चलने तो बहुत बढ़िया। बच्चे जब तकिया मांगेंगे तो अपन बंद कर देंगे, ठीक है? अब बच्चों, प्यारे बच्चों, अभी ध्यान से सुनो। पता है एक गड़बड़ होती है, डाउट। डाउट समझते? संशय, डाउट, पढ़ूं या नहीं पढ़ूं। दिमाग में घूमता रहता है, खेलूं कि नहीं खेलूं। कई बार इतने गेम अच्छे लगते हैं, जी वाला खेलूं कि ए वाला खेलूं। इसको कहते हैं डाउट। हाँ कंफ्यूजन। तो डाउट कंफ्यूजन में मालूम क्या होता है? सम्यक दर्शन नहीं होता। सबसे पहले डाउट दूर करो, मेरे भगवान सच्चे हैं कि ये वाले भगवान सच्चे हैं? ये जिनवाणी सच्ची है कि उनकी बातें सच्ची हैं? तो ये आपको डाउट दूर करना पड़ेगा। तो डाउट दूर करने से क्या हो जाएगा? मिथ्या दर्शन। हाँ सम्यक दर्शन हो जाएगा। और मिथ्या दूर होगा कि पास आएगा? वेरी गुड। तो एक तो डाउट नहीं करना, संशय नहीं करना। और जब तक संशय हो तब तक निर्णय करना, जब तक डाउट हो तब तक निर्णय करना चाहिए। निर्णय करना चाहिए, निर्णय करना चाहिए। जब तक डाउट दूर नहीं हो तब तक। याद रह जाएगा आपको। आगे चलो। जैसे वो हीरा और कांच था ना, वो तो डाउट नहीं होगा तो बेचेगा कि नहीं बेचेगा? वो पता नहीं कांच है कि हीरा है, अब वो कैसे बेचेगा बोलो? तो निर्णय करेगा। ओके बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी सेकंड पॉइंट, जैसे संशय। एक होता है विपर्य, विपरीत, अपोजिट, रॉन्ग। पता है कई बार हमको लगता है अरे कांच ही है यार। अभी क्या सोच रहा था, हीरा है कि कांच है? और दूसरे नंबर पे क्या मान लिया उसने? कांच ही है। पटक दो यार। कौन जी झेल रहा है, उठा के रखता घूमता फिरे, बिंदास घूमा मजे से, पटक दो इसको ही। तो वो उसने 1 करोड़ का हीरा कांच समझ के छोड़ दिया, तो सुखी होगा कि दुखी होगा? ऐसे जिसने आत्मा को शरीर मान लिया वो सुखी होगा कि दुखी होगा? क्या क्या कहा? क्या
हाँ, दुखी होगा। जो आत्मा को शरीर मानेगा और शरीर को आत्मा मानेगा वो सुखी होगा कि दुखी होगा? फिर से बोलूं? केवल हैंड्स अप करना है आपको, ओनली हैंड्स अप, ओनली हैंड्स अप। ध्यान से सुनेंगे मुझे। मैं आत्मा हूं या शरीर हूं? ये कौन सी गड़बड़ है? कौन सी गड़बड़ है? कौन सी गड़बड़? आगे बैठे, पहले नंबर। हाँ बेटे, रेड। हाँ रेड, बोलो। नहीं, ये नहीं पूछ रहे मैं आत्मा हूं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ ये कौन सी गड़बड़ है मिथ्यात्व वाली? निर्णय तो करना ही पड़ेगा, आप नहीं समझे। हाँ बोलो बेटे। हाँ, डाउट, वेरी गुड। ये मैं आत्मा हूँ कि शरीर हूँ, ऐसे जो डाउट चल रहा है ना, डाउट, ये संशय हो रहा है, तो इसमें सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता? अरे ऐसे कैसे होगा? डाउट में सम्यक दर्शन होता है, संशय में सम्यक दर्शन हो सकता है। जब ये संशय कि मैं शरीर हूँ या आत्मा हूँ, शरीर हूँ या आत्मा हूँ, शरीर हूँ या आत्मा हूँ, तो वो कैसे हो जाएगा? एक बात बरोबर, बहुत बढ़िया। कौन बच्चे ने जवाब दिया? वेरी गुड, करेक्ट आंसर। अभी दूसरा बोलता हूँ, अब दूसरा बोलता हूँ। जिन बच्चों के नंबर है बता देना, है ना, रुक करके। ठीक, अभी आगे चलो, आगे चलो। अरे अपन तो शरीर ही है यार, लड़के अपन। क्यों, तुम लड़का हो कि लड़की हो? आत्मा हूँ। अरे वाह वाह, क्या बात है। रुक जाओ, नीचे हाथ करो। ए, तुम खड़े हो बेटे? हाँ, तुम कितने साल के हो बेटे? 12 साल के हो। ये इनका संशय है कि विपर्य है? विपर्य है, वेरी गुड, वेरी गुड। आप आपको -10 होना चाहिए, लेकिन नहीं करेंगे -10, कोई बात नहीं, इसको लेकिन 10 मिल जाएगा। ओके, इसको 10 मिल जाएगा, वेरी गुड। ओ, समझ में आया कि नहीं आया? इसने क्या गलती करी? कौन बताएगा? इसने कहा मैं 12 साल का हूँ, तो इसने क्या गलती की? इधर से बोलो कोई। हाँ बोलोगे बेटे, पीछे बोलो बेटे, हाथ खड़े करो। हाँ बोलो पीछे से, क्या गलती की इसने? नहीं, हम तो जो सब पूछ रहे वो चाहिए हमको, आंसर नहीं मिला। पीछे बच्चे बोलो बेटे, ये हाथ खड़ा किया तुमने। हाँ बोलो बेटे, इसने क्या गड़बड़ कर दी? हाँ तो गलती क्या की, नाम बताइए उस गलती का। एक था संशय, एक था अपोजिट, एक डाउट, एक अपोजिट। तो इसका डिसीजन अपोजिट हुआ कि सही हुआ? इसको कहते हैं विपर्य, मैंने विपरीत। विपरीत तो समझते हैं, बिलोंग, अपोजिट। बैठ जाइए, कोई बात नहीं। आपको हम अब फिर से याद कराता हूँ। एक हुआ डाउट और एक हुआ अपोजिट डिसीजन। तो अपोजिट डिसीजन समझ गए नहीं? 12 साल का मानेगा, अपने को लड़का मानेगा, तो इसका डिसीजन सच्चा हुआ कि गलत हुआ? चलिए, अब किसी बच्चे से पूछूं? एनी 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 स्टूडेंट, एनी स्टूडेंट हाथ नीचे रखिए, मैं किसी से पूछ सकता हूँ। पूछूं? किससे पूछूं, किससे पूछूं, किससे पूछूं? खड़े हो बेटे, तुम ऐसे कर रहे थे। हाँ आप ही खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, हंसो नहीं। अच्छा अच्छा, ओए हवाई जहाज नहीं देखना अपने को अभी। हाँ, तुमसे एक प्रश्न पूछ रही है, इधर लड़के बैठे हैं कि लड़कियां बैठी हैं? डाउट, एक बोलो नहीं कोई, जल्दी बोलो। हैं? इधर लड़कियां बैठी हैं लड़के बैठे हैं? बोले बोला है पहले। इसके -10 कर दीजिए, इसके -10 हो गए। बता दें इसका रोल नंबर, इसको। आप बैठ जाइए। आप क्यों, ये लड़कियां बैठी हैं कि लड़के बैठे हैं इधर? सभी लोग एक साथ बोलो, पक्का? ओहो, तो फिर अपोजिट डिसीजन नहीं रहा, विपर्य नहीं रहा, ये डिसीजन सच्चा है। अब सही बता ना, तुम लोग अपने को घर में दिन भर आत्मा मानते हो कि लड़का मानते हो? तो आपका डिसीजन रॉन्ग है कि राइट है? तो आपको एंजॉय करो कि दुखी हो गए? ओए माय गॉड। तो फिर आपके मम्मी पापा है कि नहीं घर में? कौन कौन के मम्मी पापा है? हाथ खड़े करो। सब रॉन्ग, रॉन्ग। क्यों रॉन्ग? कौन बोलेगा रॉन्ग? हाँ बोलो बोलो, रॉन्ग क्यों है? बोलो रॉन्ग क्यों है? क्योंकि इन सब ने, जिनने हाथ उठाए, इनने खुद को शरीर माना, जबकि हम आत्मा है। और मम्मी पापा को क्या माना? उनको भी शरीर माना। ओहो, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर, इसको 10 मार्क्स। वेरी गुड। समझ में आया कि नहीं आया? आपके स्कूल में टीचर है कि नहीं? अरे तुमसे नहीं पूछ रहे, मुझसे पूछ रहे। हाथ खड़े करो, आपके स्कूल में टीचर कितने हैं?
हाथ खड़े करो। हाँ, कितने टीचर हैं आपके स्कूल में, बोलो। एक भी नहीं टीचर? ओ गजब, इनके स्कूल में टीचर ही नहीं है। हाँ चलो कोई बात नहीं, बोलो आपका क्यों ऐसा क्यों बोल रही है? आपके स्कूल में टीचर नहीं, पढ़ाता कौन है फिर? ओ गजब, आत्मा पढ़ा दिया। ओके, सिट डाउन, सिट डाउन। 10 मार्क्स ले लीजिए, बिल्कुल 10 मार्क्स दीजिएगा। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। मेरी तो कक्षा बंद करने का मन ही नहीं कर रहा है मेरी। अच्छा एक और पढ़ाता हूँ, एक और। एक संशय हो गया। चल चलो चलो, अभी नहीं, अभी क्या करते हो? अभी नहीं, अभी नहीं। संशय याद रह जाएगा, ये दो, डाउट और अपोजिट, संशय और विपर्य। अब एक और पढ़ा देता हूँ फिर चलता हूँ। एक का नाम है अनसर्टेनिटी, इसका नाम है, कठिन नाम है, इंग्लिश में तो सरल है, हिंदी में है अनध्यवसाय। अनध्यवसाय, जोर से बोलो। अनध्यवसाय, जोर से बोलो। इसको इंग्लिश में सरल पढ़ता होगा आपको, अनसर्टेनिटी। मतलब देखो मैं जल्दी से पढ़ा दूं, अब एकदम ऐसे बैठो जल्दी से, और मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी दृष्टांत दूंगा, लंबे लंबे 2-4 फटाफट फट 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 फट। एक आदमी रेलवे स्टेशन पहुंचा, भैया कहीं का टिकट दे दूं? पूछ रहा हूँ कहीं का भी दे दूं? तो उसने कहा, वो क्या कहलाता, गेट टिकट कीपर, टिकट स्टेशन नहीं, टिकट 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 देने वाला, विंडो पे टिकट देने वाला। उसने पूछा भैया कहाँ का टिकट दे दे? बोले भैया 200 रुपया को जहाँ को आ जाए वहां को दे दे। तो कहाँ का टिकट देगा? देखो जब अनसर्टेन है, अनसर्टेन, 200 रुपये में कहाँ का टिकट दे तो अनसर्टेन, और उसने कहा कहीं का भी टिकट दे दो। फिर उसने बोला, फिर तीसरी बार बोला टिकट बेचने वाले ने कि भैया आपको कौन सी ट्रेन का चाहिए? तो उसने कहा भैया अच्छी वाली ट्रेन को दे दो, अच्छी वाली रेल हो, अच्छी वाली बढ़िया, वहां रेल को टिकट दे दो। तो कौन सी रेल का टिकट दोगे? अब वो भी बड़ी नहीं, वो भी कठिन है, कैसे दोगे आप? 200 रुपए में वंदे भारत का कैसे दे दोगे आप? अच्छा चलो और आगे चलो, और आगे चलो। तो उसने कहा भैया तुम्हें जाना कहाँ है? बोले कहीं भी। फिर उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? लापता। तो तुम इंसान हो कि जानवर? क्या मालूम। आपको समझ में आ रहा है कुछ? इसको कहते हैं अनध्यवसाय, अनसर्टेन। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इस बच्चे ने बहुत प्यारा जवाब दिया। खड़े होकर एक बार फिर से बोल, बहुत प्यारा जवाब दिया। खुद को नहीं जानना, ऐसे ही अनादिकाल से इस जीव ने खुद को नहीं जाना, अपने को नहीं जानता। अभी हम तुमसे पूछे क्यों, तुम कौन हो? कहा पता भाई ये शास्त्र में तो लिखी है हम आत्मा है। शास्त्र में लिखी है, तुम आत्मा नहीं है ना, तुम तो लड़का हो। शास्त्र में लिखी है आत्मा। हमारी खंगे धारणा में एक बच्चा पढ़ने आया था, तो मैं प्रवचन कर रहा था, तो उसने सुना कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, ऐसे पढ़ा रहा था, जीव अलग और अजीब अलग। तो मैंने उस एक बच्चे से पूछा, समझ में आया तुमको? कि हाँ। तो हमने उससे पूछा क्यों तुम यहाँ कितने बैठे हो, यहाँ तुम कितने बैठे हो? समझ गए मेरा प्रश्न? कौन बताएगा इस प्रश्न का उत्तर? तुम यहाँ कितने बैठे हो? हाथ खड़े करो, कौन बताएगा इस प्रश्न का उत्तर? हाँ बोलो बेटे। तो कितने बैठे हो तुम यहाँ? तुम कितने खड़े इस समय? दो। वेरी गुड। ऐसे ही उसने कहा था, पंडित जी हम अपने गांव से आए थे तब तो एक थे और तुम्हारे प्रवचन सुन के हम दो हो गए। इसको कहते हैं अनध्यवसाय। समझ में आया भैया? सुनो, घर जब जाओगे ना तो मोड़ा बन जाइयो, लड़का बन जाइयो, और जब तक कहते रहो तब तक भगवान आत्मा। क्यों तुम लोग आत्मा क्यों हो? क्योंकि शास्त्र में लिखा है। आका समझ में आ रहा है कुछ? एक अनसर्टेनिटी कौन समझा सकता है? कोई समझा सकता है? कुछ पता निर्णय करता नहीं है, कुछ भी निर्णय नहीं करता। अनध्यवसाय माने कुछ तो होगा। अब अंतिम बात कहता हूँ, मंदिर जाना चाहिए? हाँ। क्या फायदा हुआ? कछु ना कछु तो फायदा हो ही गया। पूजा करना चाहिए? हाँ। फायदा क्या होगा? समझ गए? कछु ना कछु। हाँ
किसका निर्णय नहीं किया? आत्मा का। तो 3 बातें पढ़ा दी आज, बाकी हम बाद में ही पढ़ा देंगे, अब तो टाइम भी हो गया आपका। नंबर 1 डाउट, नंबर 2 अपोजिट, नंबर 3 अनसर्टेनिटी। जरा पीछे कोई बच्चा हो तो जरा चयन करिए जिसको खड़े होकर तीनों बातें पूछूं। कौन कौन बताएगा पीछे के बच्चों में से? पीछे के बच्चों में से क्या बात है, पीछे के बच्चों में से चलो एक बहुत अच्छे से पूछता हूँ। खड़े हो बेटे, हाथ खड़ा किया आपने, वेरी गुड। बताइए 3 बात कौन कौन सी बताइए जो हमें सम्यक दर्शन करने में बाधा देती है? ऐसी 3 बातें कौन सी बताई आज? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है। सिट डाउन। 10 मार्क्स, 10 मार्क्स। बैठ। इधर बच्चियों में देखो, सबसे छिपने वाली बच्ची ढूंढो, इसमें से कोई छिप रही हो, दिख नहीं रही हो, ऐसी कोई छिपने वाली बच्ची को ढूंढो और खड़ा करो उसको। पूछो 3 बातें कौन कौन सी हैं। ढूंढो भाई, ढूंढो। हाँ बताओ बेटे। हाँ हाँ, अरे क्या बात है, कोई छिपा ही नहीं इसका मतलब। वेरी गुड, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स। अब हमारा टाइम हो गया, 8:30 हो गया हमारा। हो गया ना? मुझे तो ऐसा लग रहा है रात भर पढ़ाता रहूं। चलिए पढ़ाई सभी एक बार जो है वंदना करके। अभी तो जिनवाणी स्तुति होगी, विराजमान। अभी तो जिनवाणी स्तुति होगी। जब जिनवाणी पहले स्तुति होगी, जिनवाणी आप लोग सब खड़े होकर जिनवाणी स्तुति करेंगे। उसके बाद में फिर जैसी जिनवाणी हटाएंगे विराजमान करेंगे, सॉरी। उसके बाद फिर हम जो है वंदना करके गुरु जी का यहाँ से सम्मान करेंगे। निज निधि निज में बताई है, अनंत उपकार है, के लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार। सभी 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें। बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो। सभी जो है यही वापस बैठेंगे। हाँ बोलिए।